नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का बड़ौदा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 नवंबर को बड़ौदा में उपचुनाव को लेकर के वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं से मिल रही हैं, उनसे वोट की अपील कर रही हैं। इस वक्त मैं इनेलो कार्यालय में हूँ और मेरे साथ लोहारू हल्का से पूर्व में विधायक रहे ओम प्रकाश बड़वा है और हम इनसे चर्चा करते हैं। एक खास बात ये भी है कि इनेलो और जननायक जनता पार्टी जब अलग अलग हुई तो इनेलो के बड़े पदाधिकारी है वो जननायक जनता पार्टी में शामिल हो गए, कुछ कांग्रेस में शामिल हो गए और अंतिम दौर तक ये कहूँगा कि चुनाव तक अभय सिंह चौटाला के बाद ओम प्रकाश बड़वा ही एक ऐसे विधायक थे जो इंडियन नेशनल लोकदल में चुनाव तक रहे और अभी भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बड़ौदा में भी इनकी ड्यूटी लगी हुई है, हम इनसे चर्चा करते हैं। बड़वा जी, किस तरह की परिस्थितियां हैं बड़ौदा में? हालांकि कहने को ये हल्का इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ रहा है और यहाँ से लंबे समय से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी जीतते भी रहे हैं, लेकिन पिछले 3 चुनाव की मैं बात करूँ तो कांग्रेस के पास ये जीत दर्ज की कांग्रेस ने। अब क्या परिस्थितियां हैं? आप भी कई गांवों का आपको इंचार्ज बनाया हुआ है, जोन प्रभारी बनाया हुआ है, क्या परिस्थितियां नज़र आ रही हैं? आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तो ये हल्का किस तरह से यहाँ के मतदाता हैं वो क्या निर्णय करने वाले हैं? देखो जी, ये हल्का माननीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी का, जननायक जननेता धरतीपुत्र ताऊ देवीलाल जी का गढ़ रहा है और अब जब ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैंडिडेट जीता तो वो भी बहुत कम मार्जिन से जीता था। आज फिर से बीच में परिस्थितियां बदली, पार्टी का बंटवारा हुआ, लेकिन अब नए सिरे से चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला और चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने जो ये कोरोना काल से लेके और इस पार्टीशन के बाद जो संघर्ष किया है, पार्टी एक नए रूप में निखर कर आई है। और अब लोगों में जो धारणा है, जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं कि भी चौधरी अभय सिंह चौटाला भावी सीएम है, भावी नेता है और किसानों के लिए लड़ाई लड़ने वाले नेता है। ये इनका एक अपने आप में इन्होंने अपने व्यक्तित्व का निखार किया है लोगों में और लोग अब नए सिरे से विचार करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे। 31 तारीख को बड़ी रैली होने जा रही है बड़ौदा में, उस रैली को लेकर के क्या रूपरेखाएं रहेंगी? क्या इस रैली के बाद कुछ चुनावी समीकरण है उसमें बड़ा कोई बदलाव आएगा? 31 तारीख को बड़ौदा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से रैली होने जा रही है। इस रैली की तैयारी में हम सभी जो जोन प्रभारी जिनकी ड्यूटी गांव में लगी हुई है वो सभी इस रैली की तैयारी में लगे हुए हैं और इस रैली की खास बात एक ये होगी कि जिस तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आदेश दिया है कि बाहरी हलकों से हम किसी कार्यकर्ता या आम मतदाता को नहीं बुलाएंगे। ये रैली केवल और केवल बड़ौदा हलके के मतदाताओं की होगी और ये पूर्णतया एक मतलब और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत में और निखार आएगा और निश्चित रूप से उस रैली के बाद लोगों का मन जो है ना, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं जोगेंद्र जी मलिक, उनको जिताने का काम करेंगे। तो क्या गांव-गांव आपके क्या बड़े मुद्दे क्या हैं यहाँ पे? विकास की हम बात करें, सरकार भी कह रही है कि हमने यहाँ पे 500 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य करवाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि 10 सालों में मैंने क्योंकि गड़ी सांपला किलो के साथ लगता हल्का रहा, ये हमने विकास कार्य करवाए। और इनेलो सुप्रीमो भी गांव-गांव में जा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि शुगर मिल उन्होंने बनवाई और बनवाई भी है। अनाज मंडी की बात करें, सब्जी मंडी की बात करें, वो भी विकास कार्य गिनवा रहे हैं। तो इस परिस्थितियाँ किस टाइप की है इस हल्के की? किस सरकार में काम हुआ या किस सरकार ने इस बड़ौदा को विसराया? देखो, असल में अगर वास्तव में देखा जाए तो इस हल्के का विकास करवाने में संघर्ष पुरुष चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी का योगदान सबसे बड़ा योगदान है। जहाँ तक रोजगार देने का, चाहे वो रोजगार देने की बात हो, चाहे वो शुगर मिल लगाने की बात हो, चाहे वो गर्ल्स कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे वो सब्जी मंडी या अनाज मंडी बनाने की बात हो, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने सार्वजनिक काम किए जिससे लोगों को रोजगार भी मिला या फिर वो शिक्षा के लिए
शिक्षा रोजगार तो तभी मिलेगा ना जब शिक्षा के लिए हम कोई व्यवस्था करेंगे। वो सारी व्यवस्था चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने की। जब हम इस हल्के के गांव में जाते हैं तो ये सच्चाई है, लोग ये कह रहे हैं, आपस में भी बातचीत कर रहे हैं, अरे भाई किलोई हल्का हमारे पड़ोस में है, उस हल्के में तो बहुत बड़ा विकास का काम हुआ, हमारी सड़कें भी टूटी पड़ी है, हमारा कोई ऐसा कोई प्रतिष्ठान, ऐसा कोई शिक्षा का, कोई मेडिकल का, कोई रोजगार का ऐसा नहीं बनाया गया, तो हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैसे गढ़ कह सकते हैं। और जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी का तो काम लारे लप्पे, झूठे नारे, गाय गंगा गायत्री गीता, ये सब मतलब इनको लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ कोई विकास का काम किया ही नहीं। इलेक्शन की घोषणा होने के बाद इन्होंने थोड़ा बहुत सड़क की कोई कारी कुटके लगाने का काम ज़रूर शुरुआत की थी, वो भी नहीं हुआ। तो इन्होंने तो जो ना ऐसी हालात पैदा हो चुकी है कि मतदाता जहाँ ये संबोधित करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ ये पुलिस के लोग ज़्यादा होते हैं और गांव के लोग कम होते हैं। और फिर सबसे बड़ा किसान वर्ग में जो ये किसान बिल आए हैं, इस किसान बिल ये वास्तव में जो है ना किसान का डेथ वारंट है। किसान इसके बारे में जो ये प्रचारित किया जा रहा है बीजेपी की तरफ, भाई ये किसान के हित में होगा, जब किसान खुद कह रहे हैं, क्या किसान कोई अनाड़ी अनपढ़ अज्ञानी थोड़ी है कि उनको पता नहीं है सारी बात का। उन्होंने नेट पर पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके घर में, सारा कुछ देख लिया है भाई किस तरह से ये कोर्ट में नहीं जा सकते, एसडीएम सुनवाई करेगा, किस तरह से एमएसपी को ख़त्म करने जा रहे हैं, किस तरह से मंडी को ख़त्म करने जा रहे हैं, और जिस तरह से ये कहे मंडी भी कायम रहेगी और खुले में जो है ना कंपनियां भी उसकी खरीद करेंगी। इनको कोई पूछने वाला हो, भैया आप तो ये कह रहे थे कि जियो आएगी और बढ़िया सुविधा मिलेगी, जियो तो आई लेकिन बीएसएनएल ख़त्म हो गई। ये कह रहे थे बीएसएनएल कायम रहेगी, तो जियो के मुकाबले में बीएसएनएल अपने आप ख़त्म हो गई। तो इनकी व्यवस्था में मंडी जो है ना अपने आप ये सरकारी खरीद से, चाहे गेहूँ हो, सरसों हो, दूसरी जिन्स हो, धान हो, उनसे पिंड छुटाना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं। चुनाव के दौरान एलनाबाद में मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था और उसमें आपने कहा था कि कुछ लोग जो नई पार्टी के चक्कर में जा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं इस कुछ ही दिनों बाद, अब उस बात को आप कितना सार्थक मानते हैं? 1 साल सरकार का बीत चुका है। देखो जी, इस जो भागम भाग हुई थी, मेरे साथ के जो विधायक गए थे, मैंने पहले भी आपको बताया था भाई वो तो समय बताएगा कि क्या किसको क्या मिलेगा। आज के दिन मैंने जो फैसला किया, मैं अपने फैसले पर संतुष्ट हूँ। और जो लोग गए उनको हम क्लियर जो है ना इस बात को वो महसूस कर रहे हैं, और मैंने भी महसूस किया है, विचलित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को विचलित हो चुके हैं वो, भाई हम क्या करें, कहाँ जाएं। अगर वो लोग पार्टी में रहते ना, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बढ़िया परफॉर्मेंस होती और एक अच्छे विपक्ष के रूप में स्थापित होती। लेकिन इनका परिवार का मसला तो अलग है, वो तो देखो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, उनका निजी मामला है। लेकिन जो मेरे साथी भागे वो जो है ना, उन्होंने भी पार्टी के साथ गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस दौरान आपको भी कोई कहीं से कोई ऑफर आया? अभी सारे लोग जा रहे हैं। बिल्कुल ऑफर आया था, निश्चित रूप से आया था, लेकिन हमने तो फैसला कर लिया। देखो एक बात और है, आदमी कोई गुण करता है ना, आदमी जिस तरह से जनता, लोहारू की हल्का की जनता का मेरे पर एहसान है, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी ने टिकट दी, वो मेरे पर एहसान है। मैं उस एहसान को चुकता करने के बाद तो कोई फैसला करूं, उतनी मेहनत मैं करूं कि उनके एहसान को चुकता कर दूं। मैंने उनका एहसान चुकता किया ही नहीं, पहले भागम भाग कर दी, तो वो कोई बढ़िया फैसला नहीं है, मैं उसको बढ़िया नहीं मानता। लोकतंत्र के लिए भी बढ़िया नहीं है और निजी तौर से भी बढ़िया नहीं है। आदमी को जो कुछ किसी का थोड़ा बहुत होता है ना, तो उसका एहसान चुकाना चाहिए आदमी को। बाकी जो विधायक हैं उनसे भी आपकी चर्चा होती होगी, वो क्या कह रहे हैं? उनका रवैया किस टाइप का?
उनका रवैया अब आपके सामने है। जो विधायक अब फैसला कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वो हमारे सम्मानित विधायक हैं और मैं ऐसी आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूँ कि वो अपने घर में आएंगे। मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मतलब वो कहते हैं ना कि सुबह का भोला शाम को अगर घर वापस आ जाता है तो उसको भोला नहीं कहते, वो भी अपना ही होता है। तो जो पदाधिकारी जो अपने मेरे साथी विधायक गए हैं तो वो हमारे साथ वापस आते तो मैं यूँ कहूँगा कि वो अपने घर में आ गए, उनका स्वागत है। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ पूर्व विधायक ओम प्रकाश बड़वा और लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस चुनाव को लेकर के तमाम किस्से और कहानियाँ हम आपको मतदाताओं के साथ साथ सुनाते रहेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।